Hello friends, welcome back to Just English classes. How are you all? Today we have the session about Thomas Hardy. All important questions. So let's begin the class without any delay. Please share the videos more and more and subscribe the channel if you are first time on this platform. Okay. So first question is here: who classified Wessex novels under the heads novels of character and environment, romances and fantasies, and novels of ingenuity and experiment? ठीक है, वेसिक्स नॉवल को अंडर हेड्स किस चीज़ के अंडर हेड्स इन्होंने क्लासिफाई किया है? नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, रोमांसेस एंड फैंटेसीज, एंड नॉवेल्स ऑफ इंजेनुइटी एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? हमारे पास हार्डी हैं और हमारे पास जो है कम्पटन रिकेट हैं, ह्यूज वॉकर हैं। तो जैसा कि हम हार्डी को पढ़ ही रहे हैं, तो आई थिंक हमारा जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाना चाहिए। हु हैज़ क्लासिफाइड हार्डीज नॉवेल्स अंडर द हेड्स पास्टोरल ट्रेजेडीज, मतलब किसने हार्डी के नॉवेल्स को इन चीज़ों में जो है डिवाइड किया है? पास्टोरल ट्रेजेडीज, पास्टोरल कॉमेडीज, पास्टोरल रोमांसेस एंड पास्टोरल एक्स्ट्रा वेगेंजा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए सी रिकेट। ठीक है, ए सी रिकेट हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। who fell ill with pleurisy in December 1927 and died in January 1928। भाई ये fell ill हो गए प्लूरिजी से, इनकी डेथ हुई थी 1927 में एंड डाइड, सॉरी मतलब 1927 में ये बीमार हो गए और 1928 में इनकी डेथ हुई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं थॉमस हार्डी को, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। whose funeral became controversial when his executor Sir Sidney Carlyle Cockrell was insisting for the burial in the Abbey Poets Corner, while his family and friends wished him to be buried at Stinsford in the same grave as his first wife Emma। ठीक है, मतलब इनके घर वाले चाहते थे कि जो इनकी वाइफ थी एमा, उन्हीं के साथ इनको दफनाया जाए। और जो इनके जो एग्जीक्यूटर थे सर फिलिप सिडनी कॉकरेल वॉज इंसिस्टिंग फॉर, इन्होंने इनको बरियल के लिए कहाँ पर? एबे पोएट्स कॉर्नर में वो चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हार्डी। ठीक है, हार्डी के बारे में ही है ये वाली बात भी, डी ऑप्शन। हार्डीज हार्डीज रिलीजन, हार्डीज रिलीजियस बिलीव्स आर द मिक्सचर ऑफ, किस चीज़ का मिक्सचर थे? एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म खाली, टेंट्रिज्म, या फिर एग्नोस्टिसिज्म। क्या होगा इसमें आंसर? तो भाई ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, जैसा कि आपने ऑप्शन भी देख ही लिया होगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया था इसको। तो हार्डीज रिलीजियस बिलीफ थे, एग्नोस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का मिक्सचर था। यस। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, डेस्परेट रेमेडीज 1871 में आया था, वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंस्पिरेशन फ्रॉम टेनिसन, ट्रॉलोप, जॉर्ज मेरेडिथ। किससे इंस्पायर होकर के इन्होंने ये वर्क लिखा था? तो जॉर्ज मेरेडिथ हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। Which novel is the result of Hardy's courtship with his first wife? This is the only novel that is without the touch of his pessimism। कौन सा नोवेल है जो हार्डी की कॉर्टशिप का रिजल्ट है उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ? दिस इज द ओनली नोवेल दैट इज विदाउट द टच ऑफ हिज, मतलब इसमें बिल्कुल भी पैसिमिज्म नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ये पेस्टिमिस्टिक नॉवल इन्होंने ज़्यादातर लिखे हैं, बट इसमें नहीं है। तो ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आपका आंसर है, सी ऑप्शन। This was the novel in which Hardy introduced Wessex. It became so popular that Hardy thought of pursuing the literary career and giving up of architectural work. Which novel? मतलब कौन से नॉवल में जो है इन्होंने विच हार्डी इंट्रोड्यूस, किस नॉवल में इन्होंने वेसिक्स जो इनका रीज़न रहा है इनके वर्क्स का, उसको इंट्रोड्यूस करा है। और ये इतना पॉपुलर बन गया कि हार्डी थॉट ऑफ परस्यूइंग द लिटरेरी कैरियर, इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर जो है आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना मन बना लिया एंड गिविंग अप द आर्किटेक्चरल वर्क से इन्होंने गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो देखिए ये हमारा जो आंसर है, यस, ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड ही है। इसमें ही इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम वेसिक्स नॉवल को इंट्रोड्यूस करवाया था। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द डियर बबल्स? टेस्ट ऑफ द डियर बबल्स का सब टाइटल क्या है? A pure woman faithfully presented,
एन इम्प्योर वुमन अनफेथफुली प्रेजेंटेड, एन इम्प्योर वुमन, तो मुझे लगता है ए आंसर हमारा करेक्ट है। आ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यस, फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स जूड द ऑब्स्कर वॉज ऑफन रेफर टू एस, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा जूड द ऑब्स्क्योर, जूड द ऑब्सिन, ठीक है। इसको जो है फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स जूड द ऑब्स्कर वाज ऑफन रेफर्ड एज जूड द ऑब्सिन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। हु आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द नोवेल जूड द ऑब्स्कर, इसके हीरो एंड हीरोइन कौन थे, तो इसमें हम जाएंगे जूड फॉले एंड शू ब्राइड हेड के ऊपर, जूड फॉले और शू ब्राइड हेड जूड द ऑब्स्कर में, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। Desperate remedies, the hand of Ethelberta and a Laodicean can be under the category of, ये बनेगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि रोमांसेस एंड फैंटेसीज इसको कहते हैं। द हैंड ऑफ एथलबर्टा एंड आ लेडोसियन कैन बी अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आते हैं, रोमांसेस और फैंटेसीज के में, तीनों के तीनों, ठीक है। अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, अ पेयर ऑफ, एक सेकंड, ये मुझे लगता है ऊपर वाला मैंने गलत बता दिया, एक सेकंड गाइस, ऑप्शन हाँ ए आंसर है, सॉरी सॉरी गाइस, कई बार हो जाता है ये, थोड़ा मुझे इसमें कंफ्यूजन था। इसको हम नॉवेल्स और इंजेन्युइटी ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट में रखेंगे, नॉवल ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट में रखेंगे हम इनको, इसका आंसर आपका गाइस ए हो जाएगा, ठीक है। ए इसका आंसर है, सॉरी ये मैंने रोमांसिस फैंटेसीज बताया। A pair of blue eyes, the trumpet major, two on a tower, and the wall and a well beloved are included in. A pair of blue eyes, the trumpet major, two on a tower, and the well beloved are included. Novels of ingenuity and experiment, the last novels में आते हैं, या romances और fantasies में आते हैं, या फिर none of the these। तो देखिए ये बनेगा आपका ये आपके आते हैं रोमांसेस और फैंट, इसका आंसर आपका रोमांसेस और फैंटेसीज होगा भाई। पेयर ऑफ ब्लू आइज, ट्रम्पेट मेजर, टू ऑन अ टावर एंड द वेल बिलवर्ड, ये सारे आपके आते हैं रोमांसेस और फैंटेसीज में। डिक डेवी एंड फैंसी डे एपियरिंग, इनके कौन से वर्क्स में ये दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, तो ये आते हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री में, डिक डेवी एंड फैंसी डे, इसमें अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। Stephen Smith is a young architect who falls in love with Elfriede, the blue-eyed daughter of the vicar. In which novel of Hardy does he appear? तो इसमें बनेगा आपका A Pair of Blue Eyes। कहाँ मिलते हैं आपको ये A Pair of Blue Eyes? स्टीफन स्मिथ ये यंग आर्किटेक्ट है। हु फॉल्स, देखिए इसमें से क्वेश्चन करेक्टर ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो कोई ईयर पूछा जाएगा किसी वर्क का, या फिर ऐसा होगा कि आपसे कोई कैरेक्टर पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि चार्ल्स डिकन्स के वर्क हुए, मतलब इसके थॉमस हार्डी के हुए, और आपके ये जॉन गाल्सवर्दी के हुए, इनसे जो है कैरेक्टर मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पेयर ऑफ ब्लू आइज से ये है स्टीफन स्मिथ, और विद लव फॉल इन लव थे ये किसके साथ में, एल्फ्राइड के साथ में, ठीक है, जो ब्लू आइड डॉटर थी विकार की। बादशेबा इज द हीरोइन, बादशेबा किसकी हीरोइन थी, तो ये तो आप जानते होंगे कि फार फ्रॉम द मडिंग क्राउड की हीरोइन थी बादशेबा। In the end of the novel, Bathsheba fell in love with Sergeant Troy and married him, but he deserts her. There is one lover named Bollywood who murdered Troy, with whom finally does she marry. तो ये कहाँ का किस चीज़ का ये प्लॉट है, क्या कहा गया है, इन द एंड ऑफ द नॉवल बादशेबा फॉल इन लव विद, तो ये भी आपका जो है बनेगा सर्जन ट्रॉय से ये बादशेबा इसके साथ फॉल इन लव हो जाती है एंड मैरिड हिम, उससे शादी कर लेती है, बट ही डेजर्ट्स हर, देयर इज़ वन लवर नेम्ड, मतलब लेकिन ये उसको बाद में जो है छोड़ देता है, और बॉल्डवुड नाम का एक और लवर था हु मर्डर ट्रॉय, जो ट्रॉय का मर्डर कर देता है, विथ होम फाइनली डथ सी मैरी। तो ये जो पूरा का पूरा है ये गैब्रियल ओक है, ठीक है। किससे शादी होती है लास्ट में, गैब्रियल ओक। पहले भी गैब्रियल ओक इसको बहुत पसंद करता था, बट ये सारी ट्रेजेडीज होने के बाद में वो जो है फिर से शादी करता है इसके साथ। In the novel The Mayor of Casterbridge, there is the hairdresser who sells his wife Susan to Newson for 5 guineas in a fair health. In Waden Priors, later he became the mayor. Find out him.
तो पूरी कहानी आपको यहाँ पे मिल गई है। तो माइकल हैंकर्ड इसका आंसर है बी ऑप्शन। In The Mayor of Casterbridge, Lucetta Templeman, a Jersey girl, comes to marry Hankard but marries his rival, who is his rival in love and business. तो इसमें जो है आपका आंसर होगा डोनाल्ड फारफ्रे। कौन है ये? डोनाल्ड फारफ्रे। ठीक है, लुसेटा टेम्पलीमैन अ जर्सी गर्ल है ये, कम्स टू मैरी, शादी करती है हैंकर्ड के साथ में, बट मैरिज हिज राइवल, है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ लुसेटा, फारफ्रे मैरिज। लुसेटा की डेथ के बाद, भाई लुसेटा से शादी कर लेती है, बट उसकी डेथ के बाद में फारफ्रे मैरिज कर लेता है किसके साथ? तो फारफ्रे इसके बाद में एलिजाबेथ जेन से शादी करता है, जो कि हमें सी ऑप्शन में मिलती है। The hero of the Woodlanders, the traders of apple and cider, lives in Blackmore Vale in Dorset. He is betrothed to Grace Malbury, who rejects him and marries a fashionable doctor, Edred Fitzpiers. What is his name? बताइए क्या नेम था इनका। तो इसमें आपका आंसर बन रहा है भाई, पहला ही मुझे लग रहा है कि यस, गाइल्स विंटरबॉर्न। गिल्स कह दीजिए, गाइल्स, जो भी आप इसको पढ़ेंगे। तो इसको एक बार देख लेना, क्वेश्चन को एक बार हो। ठीक है। द वेल्दी विंडो, सॉरी विंडो कह रही हूँ, वेल्दी विडो इन द वुडलैंडर्स इज। वुडलैंडर्स में वेल्दी विडो कौन है? तो ये आपकी फैलिस कैरमॉड है। वुडलैंडर्स में जो वेल्दी विडो है वो फैलिस कैरमॉड है। तो ये हमारा बनेगा भाई सी ऑप्शन करेक्ट। फैलिस कैरमॉड है ना, कैरमोड चेरमोड जो भी है, ये थोड़े अलग ही नेम होते हैं आधे। इसमें ये वेल्दी विडो नाम का जो इनका वर्क है उसमें वुडलैंडर्स है। ठीक है, मतलब वेल्दी विडो है वुडलैंडर्स नाम के वर्क में। तो ये आपकी फैलिस कैरमोड। हुज डॉटर इज टेस। टेस किसकी बेटी है? तो टेस जो है आपके जॉन डर्बीफील्ड की बेटी है। टेस जॉन डर्बीफील्ड, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हुज डॉटर, लेकिन ए ऑप्शन क्यों आंसर? तो ए ऑप्शन है ना इसका। ए तो नहीं होना चाहिए इसमें, हैंकर्ड की बेटी कहाँ से आ गई टेस? सॉरी, ये गलत लिखा है गाइस, ए पता नहीं कैसे है। तो आप इसको सी ही जानेंगे। जॉन डर्बीफील्ड की बेटी थी टेस। हु सीड्यूसेस टेस? टेस को कौन सीड्यूस करता है? तो एलिक नाम का जो पर्सन है ये करता है। ए ऑप्शन करेक्ट। Tess falls in love with Angel Clare, who wants to marry her. She wants to tell about the sin before marriage. What does she do? तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि टेस फॉल इन लव विद एंजल क्लेयर, एंजल क्लेयर के साथ ये प्रेम में पड़ जाती है। हु वांट्स टू मैरी हर, शी वांट्स टू टेल अबाउट द सिन बिफोर मैरिज। व्हाट मतलब व्हाट डज शी डू? तो वो एक मतलब उसको बताती है कि भाई एलेक ने उसको सीड्यूस किया, ऐसे ऐसे उसके साथ किया था शादी से पहले। तो फिर ये बताती है। तो जब ये बता देती है तो मतलब व्हाट्स डज सी डू, तो कैसे बताती है, मतलब क्या करती है उसको बताने के लिए ये एंजल क्लेयर को? तो ये गाइस क्या करेगी? यस, ये एक पत्र लिखती है ना। पत्र लिखती है उसको, उसके कमरे में डोरमेट के नीचे शायद खिसका देती है, बट ये पढ़ नहीं पाता उस लेटर को, है ना। ये उसको लगता है कि उसने लेटर पढ़ लिया होगा, बट ये पढ़ नहीं पाता है ना, कन्फेशन लेटर होता है। Tess is arrested on the charge of murder and is ultimately sentenced to death. Whom does she kill? किसको मार देती है ये? किसकी मर्डर के जुल्म में ये जो है इसको डेथ की सजा सुना दी जाती है? तो ये एलेक, जिसने इसके साथ गलत किया था, इसको ये ठीक है ये। Justice was done, and the president of the Immortals in Ascalian phrase and ended his spot with complete the sentence. तो यहाँ क्या हो जाएगा? Ended with, मतलब टेस्ट के साथ। फाले अ स्टोन मेसन विजिस टोबी। तो अभी बात हुई थी जूड फाले किस में था? जूड द ऑब्स्कर में था ये। तो ये जो है, हाँ ये स्कॉलर जो है बनना चाहता है। जूड फॉल्स इन लव विद अ वुमन ऑफ एनिमल पैशन, हु इज सी? मतलब किसके प्रेम में पड़ जाता है ये जूड? यस, तो ये अराबेला। जूड द
Obsker had even very controversial novel. Hardy gave up novel writing an account of hostile reception, मतलब बहुत अच्छे से इसको रिसेप्शन नहीं मिला था, तो बहुत इसकी अवहेलना करी गई। तो फाइनली ही टुक शेल्टर इन, तो उस टाइम पे ये इसको लिखने के बाद 1895 में शायद ये आया था, इसके बाद ये नॉवल लिखना बंद कर देते हैं। तो फिर ये किसकी शरण लेते हैं? इसके बाद ये पोएट्री लिखना स्टार्ट करते हैं, जो हार्डी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। In a novel of Hardy, two rivals of the same woman return to England and find that they are traveling on the train that carries her coffin. तो which novels is this? किस नॉवल की बात है ये? तो ये है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज की बात। Egdon Heath becomes a part of the conflict, potent and variable as a human character. In which novel does it appear? So Egdon Heath becomes a part of the conflict, potent and variable as a human character. In which novel does it appear? Edgar Heath। तो जो ये एडगन हीथ हैं, ये आपके जो हैं आती हैं बी ऑप्शन में, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। Who returns to Egdon Heath and decides to become a schoolmaster? Who returns, कौन आता है Egdon Heath के पास में एंड डिसाइड करता है टू बिकम अ स्कूल मास्टर बनने का? तो ये जो है हमारा जो आंसर इसका है, ये हो जाएगा क्लेम योर राइट। क्लेम he was to raise the class of the expense of the individuals rather than the individuals at the expense of the class. He wished to raise the class at the expense of the individuals rather than the individuals at the expense of the class. Who is? कौन है यहाँ पर? तो ये आपके बनेंगे क्लेम यू ब्राइट द रिटर्न ऑफ द नेटिव। Eustacia Way marries Klim in the hope that he would take her to Paris, but her illusion is over when he decides to settle in Agden Heath. She seeks relief in the company of her former lover. This lover is the same man who marries Thomasin O'Brien. Who is this man? तो ये मैन कौन था? तो ये था हमारे डेमन विल्डेव। Who wants to marry थॉमैसिन इन द नोबल ऑफ द रिटर्न ऑफ द नोबल? कौन थॉमैसिन से मैरी करता है? तो अभी अभी पढ़ा था हमने इसको। ठीक है, कौन शादी करना चाहता है? तो ये डिगोरी वैन है द। What does depress me is the sight of so much pain in the world, constant pain. Whose words are these? ये words किसके हैं? What does depraves me in the sight of so much pain in the world? तो ये हार्डी के हैं। Who brings a goldfinch at the marriage of Elizabeth Jane in the novel The Mayor of Casterbridge? नो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में कौन लेकर आता है गोल्ड फिंच एट द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ जेन? एलिजाबेथ जेन की शादी में। तो ये हैंकर्ड है। उसकी बेटी। This novel, a boy nicknamed Father Time hangs the little brothers and sister in a grim effort to save them from hunger and his parents from constant anxiety. तो ये किसकी बात है? जूड द ऑब्स बंद कर देते हैं। शू इज मोर, शू इज मोर इंटेलेक्चुअलाइज्ड होगा। तो ये आपका to tell without a mincing of words of a deadly war waged between flesh and spirit, and to point the tragedy of unfulfilled apes. I am not aware that there is anything in the handling to which exception can be taken. So these lines appear in the preface to the first edition. किसके फर्स्ट एडिशन में लाइंस आती हैं? तो ये जो has been immortalized by Hardy. What has been immortalized by Hardy? वेसेक्स डॉर्सेट लेक, तो ये वेसेक्स होगा, इसका तो आपको पता ही होना चाहिए। द सब टाइटल ऑफ द नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो ये हो जाएगा द स्टोरी ऑफ द मेन ऑफ करेक्टर। मीन नहीं, ये मैन होगा, मैन।
द थ्री मैरिनर्स इन appears in, ये थ्री मैरिनर्स इन आती है इनके किसी वर्क्स में, तो ये द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ही आती है, ये वाला। एबल विटल, मिसेस गुड इनफ एंड जोसुआ जूप आर द माइनर कैरेक्टर्स इन, तो ये किसके माइनर कैरेक्टर हैं? एबल विटल है, मिसेस गुड इनफ है और जोसुआ जूप है, तो ये आपके आते हैं सी ऑप्शन, यानी कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। The Skimpton Ride in a Mayor of Casterbridge is organized in order to. The Skimpton Ride, a Mayor of Casterbridge, is organized in order. तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, डिफेम लुसेटा एंड हैंकर्ड। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, तो ये जो है कमेंट एलिजाबेथ सोज हार्डीज फिलोसफी ऑफ लाइफ विच इज सर्टेनली पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो पैसिमिस्टिक ही होनी है ये तो, है ना, पैसिमिस्टिक ही होगा, ये हो जाएगा ये। चलिए, his Wessex is the special environment of his characters, whose development could not be understood without reference to it. Whose comment is this? किसकी कमेंट है ये हार्डी के लिए? तो ये हार्डी के लिए है जेबी प्रिस्टले की कमेंट, सी ऑप्शन। My star, my star is what's to blame, not I, it is unanswerable. Where do this line appear? My star is what's to blame, not I, it is unanswerable. तो ये लाइन आपकी आती है हार्डी के एक वर्क में जो कि है टाइम्स। आई एम नॉट सो एक्सेप्शनल, आई एम नॉट सो exceptional a woman as you think, fewer women like marriage than you suppose, only they enter into it for the dignity is assumed to confer. Who utters these words? कौन कहता है इन वर्ड्स को? तो ये शू ब्राइड हेड कहती है, जोरदार शू ब्राइड। एन एलिजाबेथ इन ब्रेन एंड अ मैरी स्टुअर्ट इन स्पिरिट, दिस इज अ फिट फ्रेज फॉर, किसके लिए फिट है ये? एन एलिजाबेथ इन ब्रेन एंड मैरी स्टुअर्ट इन स्पिरिट, तो ये जो है आपकी बादशेबा एवर्डन इन फार फ्रॉम द। हार्डी कॉल्स एलिजाबेथ जेन Hardy calls Elizabeth Jane this flower of nature whose daughter is Elizabeth. Elizabeth. मंडे बड़े